हाइपरबोला। अब क्वेश्चन ये बनता है सबसे पहला कि सर हाइपरबोला होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हाइपरबोला क्या होता है। देखो जहां तक हाइपरबोला की बात है, जहां तक हाइपरबोला की बात है, तो हाइपरबोला की जो डेफिनेशन होती है पहले मैं उस पर आता हूं। डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला यानी कि हाइपरबोला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन, व्हाट इज हाइपरबोला, डिस्टेंस between two fixed points. What is hyperbola? Distance between two fixed point. Distance between two fixed points. अब वो fixed points क्या होते हैं, F1 and F2. F1 and F2 से is, अगर दो फिक्स पॉइंट के बीच का डिस्टेंस से ये 40 mm है, कितना है 40 mm, एंड देयर इज अ पॉइंट P, there is a point P which moves in such a way, that the difference between its distance, इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है, डिफरेंस बिटवीन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट F1, फ्रॉम F1 एंड F2, इसका जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट P का F1 से जो डिस्टेंस होगा और F2 से जो डिस्टेंस होगा इज ऑलवेज कांस्टेंट, is always constant. डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट F1 एंड F2 कुछ भी हो सकता है, 40 mm है, कुछ भी आप ले लो। और बेसिकली अगर हम हाइपरबोला की बात करते हैं, हमने ये मान लिया कि F1 और F2 जो फिक्स पॉइंट है हाइपरबोला पे। अब फिक्स पॉइंट का मतलब क्या, मैं आपको फिगर से बताता हूं। देखो ये हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला की दो फॉर्म्स होती है, जैसे इलिप्स की दो फॉर्म्स थी वैसे हाइपरबोला की भी दो फॉर्म्स होती है, दो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब ये फिक्स पॉइंट है, सही हो गया पॉइंट F1, ये हो गया पॉइंट F2। अब ये जो हाइपरबोला है, इसमें कहीं भी आप पॉइंट P को रखो, पॉइंट P का जो F2 से डिस्टेंस होगा ये, और पॉइंट P का जो F1 से डिस्टेंस होगा ये, इसका जो डिफरेंस है, जैसे कि मैंने कहा से PF2 माइनस PF1। अब चाहे पॉइंट P को मैं यहां रखूं, यहां भी पॉइंट P का जो F2 से डिस्टेंस होगा अगेन से PF2, और पॉइंट P का F1 से जो डिस्टेंस होगा से PF1। अब चाहे इसको यहां रखो, चाहे यहां रखो, चाहे यहां रखो, ये जो डिफरेंस है ये हमेशा आपका कांस्टेंट आएगा। समझ में आ गया? सॉरी, ऐसे ही देखो, से ये हो गया पॉइंट F1 और ये हो गया पॉइंट F2। यही सेम केस यहां भी होगा, यहां पे भी कोई भी जनरल पॉइंट आप P लोगे, उसका इन दोनों फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा, उसका जो डिफरेंस होगा वो हर जगह पे कांस्टेंट होगा। इसको कहते हैं हाइपरबोला, इसको कहते हैं हम हाइपरबोला। जितनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो यहां देखो फिक्स पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर है, अगर फिक्स पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो हम इस एक्स एक्सिस को कहेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस, तो हम इस एक्स एक्सिस को क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस। और ये जो वाई एक्सिस है इसको कहा जाता है कॉन्जुगेट एक्सिस। इन दिस केस ये क्या होगा, कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिक्स पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो इसको कहा जाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस, तो दूसरे वाला जो एक्सिस होगा उसको कहा जाएगा कॉन्जुगेट एक्सिस। अब इसको इलिप्स की तरह देखो,
फिक्स पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो हम उसको कहते थे मेजर एक्सिस और दूसरे वाला माइनर। हाइपरबोला में वो मेजर एक्सिस जो होता है उसको कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस और जो माइनर एक्सिस होता है उसको कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। इसी तरह से यहां देखो, अब यहां पर जो फिक्स पॉइंट है आपका वो वाई एक्सिस पर है। अगर फिक्स पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो ये जो वाई एक्सिस है, तो अब ये जो वाई एक्सिस है आपका, ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। ये आपका क्या होगा? ट्रांसवर्स एक्सिस। और दूसरा जो एक्सिस होगा ये आपका होगा कॉन्जुगेट एक्सिस। ये आपका क्या होगा? कॉन्जुगेट एक्सिस। तो अभी तक आपने क्या समझा कि हाइपरबोला क्या होता है? हाइपरबोला एक ऐसा कर्व होता है जिसका जो फिक्स पॉइंट होता है उनसे जो डिस्टेंस होता है, उनका जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इस कर्व में कहीं भी आप पॉइंट P ले लो, उसका F2 से जो डिस्टेंस होगा और F1 से जो डिस्टेंस होगा, लाइक F2 से डिस्टेंस हो गया PF2 और F1 से डिस्टेंस हो गया PF1, ये जो डिफरेंस होगा वो किसी भी जगह पर अगर पॉइंट P को रखोगे ये हमेशा कांस्टेंट आएगा। इसी तरह से आप इस कर्व पे पॉइंट P को ले लो, इस पॉइंट P का F1 से जो डिस्टेंस होगा और इस पॉइंट P का F2 से जो डिस्टेंस होगा, किसी भी जगह पे पॉइंट P को रखो वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। हाइपरबोला की दो फॉर्म होती है, एक फॉर्म वो जिसमें एक्स एक्सिस जो होता है, फिक्स पॉइंट जो होता है एक्स एक्सिस पर होता है, और सेकंड फॉर्म क्या होती है जिसमें फिक्स पॉइंट जो होता है वाई एक्सिस पर होता है। अगर ये फिक्स पॉइंट, जिसको हम फोकस पॉइंट भी कहते हैं, एक्स एक्सिस पर होगा तो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस क्या होगा? कॉन्जुगेट एक्सिस। इसी तरह से अगर ये फिक्स पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा तो वाई एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस होगा और एक्स एक्सिस क्या होगा? कॉन्जुगेट एक्सिस। अब अगर फिक्स पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला क्या होगी? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और अगर फिक्स पॉइंट आपका ट्रांसवर्स एक्सिस जो है आपका, यानी कि फिक्स पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर है तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला क्या होगी? वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब समझना बहुत सिंपल है, इसको आप ऐसे समझो, अगर फिक्स पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो एक्स पहले होगा। इसमें एलिप्स की तरह नहीं होता कि ए इज ग्रेटर देन बी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपल सी बात है, अगर फिक्स पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो पॉजिटिव वेरिएबल एक्स एक्सिस होगा और दूसरा वेरिएबल नेगेटिव होगा, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ऑन द अदर हैंड अगर फिक्स पॉइंट आपका वाई एक्सिस पर है, फिक्स पॉइंट अगर आपका वाई एक्सिस पर है तो पॉजिटिव वेरिएबल आपका वाई होगा, तो वाई से स्टार्ट करोगे, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। अब ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, ये जो वर्टेक्स पॉइंट होता है हाइपरबोला का, ये जो वर्टेक्स पॉइंट यानी कि जहां से वो पास हो रहा है, ट्रांसवर्स एक्सिस पर जिस पॉइंट से हाइपरबोला पास होता है या ट्रांसवर्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, जैसे यहां पर एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली साइड में जो वर्टेक्स पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a,0 और नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली साइड पे क्योंकि एक्स एक्सिस है तो इसका पॉइंट क्या होगा? -a,0। इसी तरह से जब हाइपरबोला आपका वाई एक्सिस से पास होता है, जब हाइपरबोला आपका वाई एक्सिस से पास होता है तो जो वर्टेक्स पॉइंट होता है वाई एक्सिस पर, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर हो जाएगा 0,a और नेगेटिव वाई एक्सिस पर होगा 0,-a, 0,-a। क्लियर हो गया? जैसे इलिप्स में तीन वेरिएबल्स की हमने बात की थी, ए बी और सी, तीन कांस्टेंट की बात की थी ए बी सी, वैसे यहां भी तीन कांस्टेंट होते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया सी और कॉन्जुगेट एक्सिस पर आता है बी। तो सबसे पहली बात आती है कि ए बी और सी के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो हाइपरबोला में क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है? सी स्क्वायर। देखो एक्स बाय ए है ना, तो ए क्या है? वर्टेक्स ऑफ ए जो है वो किसके रेफरेंस से आ रहा है? वर्टेक्स पॉइंट। वर्टेक्स पॉइंट जिस पॉइंट पर हाइपरबोला ट्रांसफर एक्सिस को कट कर रहा है। अब ये बी क्या है? बी है वाई पर, कॉन्जुगेट एक्सिस पर होता है फिक्स पॉइंट बी। और सी क्या है? ये फोकस के कोऑर्डिनेट है। सी क्या है? डिस्टेंस ऑफ दिस फिक्स पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। यहां से डिस्टेंस कितना है? सी, और यहां से डिस्टेंस भी सी है। तो ए बी सी के बीच में रिलेशन क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है सी स्क्वायर के इक्वल होता है। ये दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉमन केस होता है हाइपरबोला में। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस होता है,
इसकी लेंथ क्या होती है? नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आता है? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ये भी दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए कॉमन केस है। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होती है यहां पर ए और यहां पर भी ए, तो ये होती है 2a। तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ होती है आपकी 2a। इसी तरह से नेक्स्ट आता है जो कॉमन केस होता है दोनों का, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस ये होता है आपका 2b। इसके अलावा नेक्स्ट कॉमन केस आता है जो दोनों फॉर्म का कॉमन केस होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये आपका बाकी इलिप्स की तरह ही होता है 2b स्क्वायर बाय 2b स्क्वायर बाय। इसके अलावा और कॉमन केस क्या होता है? और कॉमन केस होता है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होता है? ये जो फिक्स पॉइंट होता है c और ये वर्टेक्स पॉइंट a होता है, इनका रेशियो, यानी कि इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू मैथमेटिकल रेशियो ऑफ c बाय a, मैथमेटिकल रेशियो ऑफ c बाय a। बोलो भाई, क्लियर हो गया? ठीक है। अब अगर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाला है जिसमें ट्रांसवर्स एक्सिस जो है एक्स एक्सिस है, तो इस केस में जो फोकाई होगा, इस केस में जो फोकाई होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? प्लस माइनस c, 0, क्योंकि इसमें जो फोकस पॉइंट है आपका वो एक्स एक्सिस पर है। इसी तरह से अगर ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस है तो इस केस में जो फोकस होगा, फोकस पॉइंट, फोकाई, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 प्लस माइनस c, क्योंकि इसमें जो फिक्स पॉइंट है आपका वो वाई एक्सिस पर है। इसके अलावा अगर ट्रांसवर्स एक्सिस आपका एक्स एक्सिस है तो वर्टिसिस क्या होंगे? वर्टिसिस, अब इसमें जो वर्टेक्स पॉइंट है वो आपका एक्स एक्सिस पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे प्लस माइनस a, 0। और अगर वर्टेक्स पॉइंट आपका वाई एक्सिस है तो इसमें कोऑर्डिनेट्स होंगे, वर्टिसिस क्या होंगे आपके? 0 प्लस माइनस a, 0 प्लस माइनस a। और स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। फिर से देखो, कॉमन केस क्या है? दोनों ही केसेस में ABC के बीच में रिलेशन क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। दोनों ही केसेस में ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या होगी? 2a। दोनों ही केसेस में कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ क्या होगी? 2b। दोनों ही केसेस में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा? 2b स्क्वायर बाय। दोनों ही केसेस में सेंट्रिसिटी क्या होगी? c बाय। डिफरेंट केस क्या है? अगर ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस होगा तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होंगे प्लस माइनस c, 0, क्योंकि यहां पर फिक्स पॉइंट जो है आपका वो एक्स एक्सिस पर है। और वर्टिसिस क्या होगा? प्लस माइनस a, 0। लेकिन अगर ट्रांसवर्स एक्सिस आपका वाई एक्सिस पर है तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 प्लस माइनस c और वर्टिसिस पॉइंट होगा 0 प्लस माइनस a। तो ये आपका कंसेप्ट था इस एक्सरसाइज का। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। हाइपरबोला क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट